नमस्कार दोस्तों, आरवी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पेंशन हो गई जारी। 3-3 हज़ार रुपये अप्रैल मई जून महीने के लाभार्थियों को मिलना शुरू हो चुके हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर ये भी आई है, लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेमेंट रिजेक्ट हो रही है अप्रैल मई जून महीने की। देखिए, यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है और अभी तक आपको भी अप्रैल मई जून महीने की पेंशन का लाभ यदि नहीं मिला है, तो क्या आपको ये पेंशन का लाभ मिलेगा या आपकी पेंशन भी रिजेक्ट हो चुकी है? ऑनलाइन आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं और जिनकी भी पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है, जाने रिजेक्ट हुई पेंशन कब आएगी? सरकार की तरफ से जिनकी पेंशन नहीं आई है, रिजेक्ट हो चुकी है, उनकी पेंशन सरकार की तरफ से कब जारी की जाएगी? और आप ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं? हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस, ये भी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको एक पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखा देते हैं और इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है जो कि सिक्योरिटी पर्पज से वे हमने पहले ही हाइड की हुई है। यहाँ पर पेंशन लाभार्थी का नाम होता है डिसेबिलिटी, विडो, ओल्ड एज। जिस भी आप पेंशन का लाभ लेते हैं यहाँ पर उसका नाम लिखा आ जाता है। हालांकि कभी कभी ये होता है कि केवल आपको स्कीम कोड ही देखने को मिलेगा, कभी कभी यहाँ पर पेंशन योजना का नाम देखने को नहीं मिलता, बस आपको कुछ अंक दिखाई दे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी, तो इससे आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि ये जानकारी है ये उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी की ही है, उत्तर प्रदेश की ये पेंशन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। एक लेटेस्ट न्यूज़ है, एक न्यू अपडेट निकल कर आया है। ये भी भली भांति आप जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार सभी को अब आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है और जिसका अकाउंट बेस्ड यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो समझ लीजिए उनकी पेंशन उनको नहीं मिल पाएगी। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है आधार, तो सरकार अब आधार बेस्ड पेमेंट ही कर रही है और 3,000 रुपये यहाँ पर आप पेमेंट लिखा देख रहे हैं, लिखा है ना अमाउंट 3,000 रुपये। अब पेंशन ट्रांसफ़र करने की 4 से 5 प्रक्रिया है, जिसके अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो जाता है, पेमेंट सक्सेस हो जाता है। अभी देखिए, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट डेट की गई थी वह की गई थी 17 जून 2025। तो आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से तो पेंशन जारी कर दी गई है और PFMS पोर्टल पर पूरा डेटा सभी का अपलोड होना शुरू हो चुका है। जी हाँ, किसको पेंशन मिलेगी, किसकी पेंशन रिजेक्ट होगी, ये पूरा डेटा PFMS पोर्टल पर अपलोड होना शुरू हो चुका है। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, किसी भी ज़िले के आप निवासी हैं और किसी भी आप डिसेबिलिटी, विडो, ओल्ड एज पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस PFMS के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक किया जाता है वह तरीका हम आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इनकी पेंशन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन जो दूसरा स्टेप है इसमें लिखा है रिजेक्ट। जी हाँ, इसमें जो रिजेक्ट लिखा हुआ है वैलिडेशन स्टेटस में, जो इनकी पेंशन रिजेक्ट हुई है ये 17 जून को ही रिजेक्ट हो चुकी है और इसके बाद कोई भी पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई। अब क्या कारण है रिजेक्ट होने का, तो देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेंशन रिजेक्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी पेंशन का EKYC ना होया हुआ हो या आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलतियां हो। अब देखिए, यहाँ पर हम बात ये भी कर लेते हैं
कि जिसकी पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है उन्हें रिजेक्ट हुई पेंशन कम मिलेगी, या जिसकी पेंशन रुक रही है उनको रुकी हुई पेंशन कम मिलेगी। तो ध्यान से यहाँ पर आपको समझ लेना है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन लाभार्थी का पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य भी पूरा पहले से ही हो रहा होता है, और दूसरा जो कार्य है वह होता है आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना एनपीसीआई और डीबीटी के रूप में। यदि आपके बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग है और आपकी डीबीटी स्कीम भी लिंक हो चुकी है, जिस भी आप योजना का लाभ ले रहे हैं, ओल्ड एज डिसेबल विडो, यदि इनमें से जो डीबीटी स्कीम है यदि आपकी पहले से आपने लिंक करा ली है अपनी बैंक ब्रांच में जाकर, और जो आपका पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी कोई भी अब गलतियां नहीं है, हालांकि जो पहले गलतियां थी यदि वह आपने सुधरवा ली है, अब कोई भी गलतियां नहीं है, तो जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वह भी आपको मिल जाएगी, चाहे आपकी 3 महीने की रुक रही हो। देखिए, जिन पेंशन लाभार्थी की जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन रुक रही है ना, उनको मिलेंगे 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये क्यों मिलेंगे? क्योंकि 3 महीने की पहली पेंशन है 3,000 रुपये, और अब सरकार इसमें पेमेंट जारी करने जा रही है अप्रैल मई जून की, तो ये 3 महीने के 3,000 रुपये ये हो चुके हैं। यानी कि ध्यान समझिए, जनवरी फरवरी मार्च महीने के 3,000 रुपये ये हैं, और अप्रैल मई जून महीने के 3,000 रुपये हैं, तो टोटल ये हो चुके हैं 6,000 रुपये। तो इस प्रकार से उनको 6,000 रुपये मिलेंगे। अब कहने का हमारा ये अर्थ है, जब भी सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करती है, जी हाँ, अब देखिए जैसे अप्रैल मई जून महीने की सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है, तो इससे पहले जितने भी महीने की आपकी पेंशन रुक रही है, तो इस पेंशन के साथ साथ आपकी पिछले रुकी महीने की पेंशन भी आपको दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करती है रुकी हुई पेंशन। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने आपको समझा दिया है, अप्रैल मई जून महीने की पेंशन तो 3,000 रुपये हो चुकी है, उससे पहले यदि आपकी 3 महीने की रुक रही है तो मिलेंगे 6,000 रुपये, यदि 6 महीने की पेंशन रुक रही है तो आपको मिलेंगे 9,000 रुपये। अब देखिए, हम ये भी बात कर रहे हैं जिसके सभी कार्य पूरे हैं फिर भी इस प्रकार से पेंशन रिजेक्ट हो रही है, तो समझ लीजिएगा पीएमएस के पोर्टल पर विभाग की तरफ से कुछ एरर आ गया है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो चुका है। हालांकि जो एरर आया है जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है, विभाग की तरफ से इसको सोल्व आउट कर लिया जाएगा, और जो आपकी पेंशन है वह आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और किस तारीख में आपकी दोबारा से पीएमएस पोर्टल पर पेंशन अपडेट की जाएगी, आपका डेटा अपलोड किया जाएगा, वह आपको देखने को मिल जाएगा। बस समय समय से आपको अपनी पेंशन चेक करते रहना है। देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सबसे पहले जो पेंशन है वह विधवा महिला, तलाकशुदा महिला और दिव्यांगों को दी जा रही है। उसके बाद लास्ट में जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो पेंशन है, पेंशन पेमेंट स्टेटस आप कैसे देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो देखिए, उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ऑनलाइन पेंशन स्टेटस कैसे देखें वह चेक करने के लिए इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद सर्च कीजिए PFMS लिखकर सर्च कीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। PMS यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद 3 डॉट्स आपको नज़र आएगी, इन 3 डॉट्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ओपन आप कर लेना है, हमने पहले ओपन किया हुआ है। फिर यहाँ पर आपको ये 3 लाइन नज़र आ जाएगी, 3 लाइंस, इन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे नीचे आइएगा, लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी, इस पर यहाँ पर क्लिक कीजिए, और जो आपकी कैटेगरी है वह रहने वाली है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ये रही लिखी हुई, इस पर क्लिक कीजिए। उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, विडो, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, जिसके भी आप पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, आप सभी की कैटेगरी यही रहने वाली है। इसका आपको चुनाव करके आपकी पेंशन का जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या है, जिसे आप एप्लीकेशन आईडी नंबर ही बोल सकते हैं, इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है, और जो ये कैप्चा कोड आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा वह आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है, और सर्च के आइकन पर क्लिक कर लेना है, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आपको करना है। आपके सामने आपकी पेमेंट डिटेल ओपन हो जाएगी, जैसे अभी यहाँ पर हमने आपको दिखाया था। इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है
वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।